करती थी और अचानक से दौड़ में एथलेटिक्स में एथलेटिक बन गए और गोल्ड मेडल भागलपुर के लाई, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हम यही कहना चाहते हैं कि हिम्मत नहीं हारना है। मेरा 2 साल इंजरी था और हम रिहैब में हो करके भी मेडल लाए। पहले बोला गया था डॉक्टर लोग कि तुम अभी घर ही चल जाओ तो अच्छा रहेगा, तुम इसमें आगे नहीं बढ़ सकती हो। तो पर मेरे सर सब ऐसे बोले कि नहीं, तुम कर सकती हो बेटा और तुम करोगी, और हम किए। बोलेंगे और युवाओं को क्या कहेंगे? हम यही बोलेंगे कि किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो खेल रहे या पढ़ाई रहे। आप मेहनत और शिद्दत से कीजिएगा तो कहीं पर भी अपना नाम आगे कर सकते हैं। इस क्षेत्र में बढ़े, किससे प्रेरित होकर आगे बढ़े? हाँ, वसीम सर, जितेंद्र मणि, राकेश सर, सर्वजीत सर, ये सब हमको प्रैक्टिस करवाते हैं और इसी से हम आगे बढ़े। क्या नाम है आपका? खुशी यादव। कहाँ घर है? साजंगी नपटोलिया। मेडल लाने के बाद हम लोगों को मतलब बहुत अच्छा ही लगता है, और जो मेडल हम लोग जीत करके आते हैं वो हम लोग खुद से पहले ना बिहार के लिए लेकर के आते हैं, क्योंकि नेशनल में जाते हैं तो हम लोग अपने जिला को नहीं बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जितना भी सब कुछ हो पा रहा है ये सब कुछ बिहार सरकार और रविंद्रन शंकरन सर की वजह से हो पा रहा है, क्योंकि वही हम लोगों को बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं और अलग अलग कैंप लगवाते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं बिहार में। जैसे खेलो इंडिया, इसके पहले यूथ नेशनल्स करवाया था, उसके पहले सीनियर फेडरेशन करवाया था। तो सबसे पहले ना धन्यवाद उनको रविंद्रन शंकरन सर को देना चाहेंगे। आज के यूथ मतलब जो भी अपने क्षेत्र में बस अच्छा करना है, खेल में या फिर और कोई भी क्षेत्र में, उसमें आगे बढ़ करके और अच्छा करते जाना है। तक में 3 नेशनल गोल्ड, 2 सिल्वर, एक ब्रोंज और एक नेशनल रिकॉर्ड। दिव्यांश कुमार, भागलपुर, बिहार। मोहम्मद असरर, मैं एथलेटिशियन भागलपुर का सचिव हूँ और बिहार एथलेटिशियन का वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से आज ये जो खुशी का मौका देखने का मौका मिला, इसकी वजह है आप देख रहे हैं कि 2 मेडल हमारे को खेलो इंडिया में आया है। एक तो दिव्यांश कुमार राज जिन्होंने के 4x100 मीटर रिले रेस में मेडल दिया, सिल्वर मेडल, और खुशी यादव जिन्होंने के 2000 मीटर स्टेपल चेस में गोल्ड मेडल दिया। ये एक भागलपुर की गर्व की बात है कि एक छोटे से गांव से जिस बच्चे ने प्रैक्टिस करके शुरू किया और उसको हिंदुस्तान के कोने पर पहुंचा दे, ये हमारे फख्र की बात है। हमारा प्लेटफॉर्म जो एथलेटिशियन भागलपुर है इसके लिए गदगद है और बधाई देता है उनके गार्जियन को, अभिभावक को और उसके कोच, बेसिक कोच जो जितेंद्र मणि हैं, जो कि खुद भी इनके फादर स्पोर्ट्स में रहे हैं। उसी का असर है कि आज वो बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं रहा, लेकिन खिलाड़ी को तैयार करने में इसकी जो भूमिका है, हम समझते हैं कि अच्छे अच्छे कोच जो इनका पैसा खा रहे हैं उनसे बेहतर कर रहा है। इसलिए जितेंद्र मणि, राकेश को भी बहुत बहुत बधाई कि आप भागलपुर को आप उस प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं कि हिंदुस्तान के नक्शे में हम लोग एथलेटिक्स को देख पा रहे हैं। तो मैं भागलपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और खास करके गार्जियन और दोनों हमारे एथलीट को जिन्होंने हमारा सीना चौड़ा किया, भागलपुर का नाम रोशन किया है, इंडिया के नक्शे पर एथलेटिक्स बुला दिया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, वो करके खुशी यादव ने दिखाया। आपको बता दें कि ये लॉन्ग जंप और हाई जंप में भी स्टेट मेडलिस्ट है और कंबाइंड इवेंट में भी ईस्ट जोन मेडलिस्ट थी। लेकिन इसी बीच इसे इंजरी हो गया, ग्लूट पे इसको इंजरी लग गई, और जो बच्चा 18 महीने तक बेड पे लेटा हो तो आप सोच सकते हैं कि उसकी मनोदशा, लेकिन वहां उसने हिम्मत नहीं हारी। और उसकी एक खासियत रही कि रोज दिन प्रतिदिन वो फोन से बात करना, अपना पॉजिटिव रहना, हर समय पॉजिटिव रहना। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, जो बच्ची सही से नाथनगर में घूम पा रही हो, वह मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाके अपना खुद का इलाज करा के वो वापस आई, और जब वो वापस आई तो उसको ग्लूट में लगी हुई थी, जो लॉन्ग जंप और हाई जंप करने में उसको परेशानी हो रही थी। उसने अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या कहते हैं, ब्रेथ बनाने के लिए उसने अपने को तैयार किया और कंटिन्यू 5-6 महीने तक उस पर काम की। अभी जब वो उसका सिलेक्शन हुआ तो वो सिलेक्शन उसका हुआ था रिले 4x400 रिले के लिए, लेकिन वहां उसने अपने आप को फिर तरोताजा किया और उसने लोगों को बताया कि नहीं, हम ये स्टेपल चेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जंप भी करना पड़ता है और हाई जंप लॉन्ग जंप दोनों का कॉम्बिनेशन उसमें होता है। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि 18 बाधाएं होती है 2 किलोमीटर की दूरी में, उसने पूरे 18 बाधाओं को पार किया और आज बिहार को गोल्ड दिया। सबसे बड़ी बात है वो अपने आप को, उसने खुद को काफी बुलंद कर दिया
और हम एज ए कोच प्रोत्साहन दे रहे थे। रही बात दिव्यांशु का, दिव्यांश कुमार राज का, तो आपको बता दें कि वर्तमान में अभी वो 60 मीटर का इंडिया रिकॉर्ड होल्डर है और इसकी भी स्टार्टिंग जो हुई थी, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि दिव्यांश कुमार राज के जो गार्जियन है, मतलब फादर, भागलपुर के बड़े स्कूल में उसको पढ़ा रहे थे और मेरे कहने पर उसका नाम कटा के एथलेटिक्स की दुनिया में लाए। और जब वो लाए तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि आज तो हम अभी यही देख रहे थे कि अभी मेरे आंखों में आंसू आ रहा था। कल तक जो लोग इन कामों से दुखी हो रहे थे, आज वो लोग इनके कामों से खुशी हो रहे हैं। इनके रिलेशन, रिश्तेदार और दोनों की माँ को विशेष योगदान देते हैं कि रिलेशन के लोग कहते थे कहाँ तुम अपनी बच्ची को फंसा रहे हो, कहाँ तुम अपने बेटे को फंसा रहे हो, अरे जाओ डॉक्टर इंजीनियर बनता है। लेकिन दिव्यांश के फादर हमसे कहे थे कि सर हम IAS बनेगा कि नहीं बनेगा मेरा बेटा, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि उसको हम इतना सपोर्ट करेंगे वो इंडिया के लिए मेडल जीतेगा। और मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरी विश्वास है कि वो एक ना एक दिन भारत को रिप्रेजेंट करेगा और इंडिया को मेडल देगा तो देगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूं। और साथ ही खुशी आप देख रहे हैं कि वो जिस तरह खुश है, आप देखे होंगे उसका अगर वीडियो देखेंगे तो वो जब दौड़ के वापस रुकी तो उसने पूछा ऑफिशियल से, सोच सकते उसके अंदर कितनी ऊर्जा थी, पूछा कि क्या मुझे एक और चक्कर पूरा करना है, और उसने जब वो हो गई कि नहीं अब चक्कर पूरा नहीं करना है, तब वो रुकी। और हमारे साथ हमारे गुरुदेव, जो आज हम जो भी हैं, जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं राष्ट्रीय पलक पे जो भागलपुर का नाम रोशन कर रहे हैं, अभी लगातार 5-6 वर्षों से 7 वर्षों से जिनका मेरे ऊपर 24 घंटा आशीर्वाद प्राप्त रहता है, हमारे गुरु और बड़े भैया नसर भैया, तो इनसे